आप पीटीआई के नायब बानी और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे। उनकी ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके फौरी बाद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। सवाल पैदा होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जुर्म किया था कि उन्हें गिरफ़्तार करना पड़ गया एफआईए को, और उन्हें गिरफ़्तार किया है साइफ़र केस में। साइफ़र केस मशहूर ज़माना है जब इमरान खान साहब ने, जब उनकी हुकूमत ख़त्म करने के करीब थी, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ गई थी, तो उस वक्त साइफ़र का ड्रामा रचाया गया और इमरान खान ने साइफ़र कह दिया कि उन्होंने कहा कि ये एक जो पाकिस्तान में, जो अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर हैं, उन्होंने ये अमेरिका का एक धमकी अमेज़ ख़त उन्हें पहुँचाया है, जिसमें जो कि ये ख़त जो है, साइफ़र जो है, ये पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ है और पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत को ये धमकी है। तो उस वक्त भी शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा था कि ये साइफ़र का उन्हें कोई इल्म नहीं है। तो उसके बाद पहले तो वो मुकर गए, उसके बाद फिर उन्होंने इस पर इमरान खान की मशावरत से बयान जारी किया कि साइफ़र एक चीज़ मौजूद है, एक डॉक्यूमेंट मौजूद है जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तानी सफ़ीर ने उन्हें पहुँचाया। तो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो आपने अभी देखी, उनकी गिरफ़्तारी अमल में आई। एफआईए ने उन्हें साइफ़र केस में गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन इसके बाद सवाल पैदा होता है कि आखिर क्यों उन्हें गिरफ़्तार किया गया और क्यों उन्हें गिरफ़्तार करने की ज़रूरत पेश आई। इस हवाले से एक बड़ी ख़बर हमारे पास आई है, लम्हा न्यूज़ वो आपकी नज़र करेगा। इस पर हम तफसील से रोशनी डालेंगे और अपना तज़िया भी देंगे और आपको ख़बर भी देंगे कि शाह महमूद कुरैशी को क्यों गिरफ़्तार करना पड़ गया और उनकी गिरफ़्तारी क्यों अमल में आई। इसके बाद इसके साथ ही हम आपको बताएँगे कि काकड़ का बड़ा ख़ुराक, यानी कि ये जो गिरफ़्तारी है, ये निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की पहली, उनकी हुकूमत की पहली बड़ी सियासी गिरफ़्तारी है, जो आज उनके दौरे हुकूमत में हुई, जब उन्होंने 2 रोज़ पहले, यानी कि 14 अगस्त को 3 रोज़ पहले हल्फ़ उठाया था। उसके बाद पीटीआई ही उनके लगता ही है कि निशाने पर है। तो इस पर भी हम बात करेंगे और आइंदा कौन कौन सी गिरफ़्तारियाँ होंगी, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि शाह महमूद कुरैशी कोर कमेटी जो पीटीआई की है, उसके अंदर क्या इख्तलाफात हैं और उमर अयूब और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान इख्तलाफात क्या हैं जो गिरफ़्तारी का बायस बने। और इसके साथ हमने ये भी बताना है कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी किसके साथ हैं, उमर अयूब के साथ हैं या शाह महमूद कुरैशी के साथ हैं, वो क्या चाहती हैं, तो क्या शाह महमूद कुरैशी को वो किसका बंदा समझती हैं, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में मैं बताऊंगा कि आपने मेरे प्रोग्राम से पहले हमारे चैनल पर आप सुन रहे थे शाह महमूद कुरैशी जो पीटीआई के वाइस चेयरमैन हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में करके अपने घर पहुंचे थे कि उन्हें एफआईए की एक टीम ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तारी से पहले उनके घर का मुहासरा पुलिस ने किया और उसके बाद गिरफ़्तार कर लिया गया और उन्हें बताया गया कि साइफ़र केस में उन्हें गिरफ़्तार किया है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या किया, क्या कहा ऐसा कि उन्हें गिरफ़्तार होना पड़ा, उसकी मैं सीधा बातें आपकी नज़र करूँगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो उन्होंने इलेक्शन की तख़ीर के हवाले से अपना मौक़िफ़, पीटीआई का मौक़िफ़ बयान किया। उन्होंने कहा कि अगर ये इलेक्शन 90 रोज़ के बाद से आगे जाते हैं तो ये आइनी बहरान पैदा होगा इससे, और आइन कानून शिकनी होगी, आइन की खिलाफ वर्जी होगी। तो इससे ना सिर्फ सेनेट का इलेक्शन मुतासर होगा बल्कि इसके बाद सदर ममलकत का इलेक्शन भी मुतासर होगा। इसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को मुखातब किया, निगरान वज़ीर आज़म को मुखातब किया और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उनको मुखातब किया और कहा कि ये मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, ये कोई बता सकता है कि पीटीआई के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन है वो आज भी जारी है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की, उन्होंने सियालकोट से तल्लुक़ रखने वाले इमरान खान के जो डार बरादरान साथी थे, उनका उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उस्मान डार और उमर डार
की फ़ैमिली के साथ बड़ा बुरा सलूक हो रहा है और ये इसका ज़िम्मेदार कौन है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके बच्चों को रात 2 बजे सड़क पर निकाल लिया जाता है, उनकी फैक्ट्रियाँ सील की गई। तो उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म बताएँ कि क्या ये उनकी फैक्ट्रियाँ सील करके 2,500 के करीब जो मुलाजमीन हैं उनको बेरोज़गार किया गया, क्या ये मुआशी पॉलिसियों मुआशरत से दोस्ती है या दुश्मनी, ये भी उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने मोहसिन लगारी साहब का हवाला दिया, कहा कि उनके बेटे को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस तरह की उन्होंने बातें की और मेन जो मरकज़ था वो ये था कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो एक रिट पिटीशन तैयार कर रहे हैं मुश्तरका मफादात कौंसल के हवाले से, उनके वकील जो हैं राजा अकरम साहब वो तैयार कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन आगे जाते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे और एक रेट पिटीशन दायर करेंगे। ये ऐसी बातें थी जो उन्होंने की। तो शाह महमूद कुरैशी जो थे इनके ये भी कहा जाता है कि कोर कमेटी जो है, जो पीटीआई की कोर कमेटी है, उसमें भी इख्तलाफात थे। लोग उनसे सवाल कर रहे थे, पीटीआई से तल्लक रखने वाले उनकी शख्सियत पर एक यानी कि दाग लगा रहे थे और उनके सियासी कैरियर पर बार बार एक ही नुक्ता उठाया जाता था। जब भी कोर कमेटी का इजलास होता उसमें असद उमर साहब ने भी कई सवाल उठाए, दीगर लोगों ने भी उठाए। उमर अयूब से भी उनके ताल्लुक जो इख्तलाफात थे इस हवाले से, और वो कहते थे, बरमला कहते थे कि वो किसके बंदे हैं, ये पूरी कौम को बताएं, पीटीआई को बताएं कि वो रिहा होकर बाहर आए हैं और वो मुआहदा क्या करके आए हैं उन लोगों से। तो इस पर भी इख्तलाफात चल रहे थे। अगरचे शाह महमूद कुरैशी इस अबहम को दूर करना चाह रहे थे कि वो उनके पास जो इमरान खान की चेयरमैनशिप है जिस पे आज वो संभाले हुए हैं, ये उनकी अमानत है, जब वो बाहर आएंगे तो उनके हवाले कर दी जाएगी। लेकिन कोर कमेटी के लोग इसको मानने के लिए उनके मौक़िफ़ को तैयार नहीं थे और इस पे इख्तलाफात बढ़ रहे थे। तो आज की कोर कमेटी का इजलास था, कल था, उसमें भी शाह महमूद कुरैशी को पीटीआई की जो कोर कमेटी के लोग थे उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आप उनके ही बंदे हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं और पीटीआई को नुकसान पहुंचा रहे हैं आप, और इमरान खान की जो रिहाई के लिए आप अमली तौर पे कुछ नहीं कर रहे। कैसे वाइस चेयरमैन हैं आप, कैसे वाइस कप्तान हैं आप, कैसे नायब कप्तान हैं आप कि आप पीटीआई को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं और किसके कहने पे पहुँचा रहे हैं, ये सबको पता है। तो कहा यह जाता है नाज़रीन कि ये भी इख्तलाफात थे और उन्हें अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई थी। बाज़ लोग नाज़रीन ये कहते हैं, बाज़ लोग तो ये कह रहे हैं, बाज़ जो सियासी माहरीन हैं, जो सियासी बाबे हैं, वो ये कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी जो है उसकी स्किन सेफ़ करने के लिए, उसका मुस्तकबिल सेफ़ करने के लिए उनकी गिरफ़्तारी की गई है, उनको मंजर से हटाया गया है। वक्ती तौर पर साइफ़र का नाम लेकर FIA से उन्हें गिरफ़्तार करवाया गया है। ये ख़बर हम तक पहुँची इस्लामाबाद से कि उनका जो सियासी मुस्तकबिल है उसको सेफ़ करने के लिए। और बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी चूँकि आस्ता आस्ता मतहरक हो रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी कर रहे थे और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो बयानात भी दे रहे थे और उस्मान डार की भी बात कर रहे थे, उनकी फैमिली की भी बात कर रहे थे, मोहसिन लगारी की भी बात कर रहे थे, जो निगरान हुकूमत जो है उसको पसंद नहीं था। इसलिए आइंदा दिनों में ये कहा जा रहा था कि उनके इस लहजे में तेज़ी आएगी, लिहाजा उसका जो उससे डंग निकालने के लिए उन्हें गिरफ़्तार किया गया। दो राय हैं इस हवाले से। एक राय तो ये है कि उनको सेफ़ करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनकी सियासत को बचाने के लिए गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है, और दूसरा ये था कि जो एक और दड़ा था उमर अयूब और असद उमर तो साइड पे हुए, वो इतने फ्रंट फोर्ट पे नहीं रहे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक म्यान में दो तलवारें थी पीटीआई के अंदर इस वक्त। एक शाह महमूद कुरैशी थे जिन पर पीटीआई के लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उससे मैं कहता हूँ कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं और इस्टेब्लिशमेंट की ज़बान बोल रहे हैं और वहाँ से मुआहदा करके वो वापस आएँ। इस पर जो मोहर थी वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो रहनुमा हैं ओन चौधरी साहब, जो कल इमरान के साथी थे, उन्होंने भी एक अपने बयान में कहा था कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब बाज ना आए और उन्होंने अपना वतीरा तब्दील ना किया तो उनसे जो ऊपर वालों से जो उन्होंने मुआहदा करके बाहर आए हैं वो पूरी कौम को बता देंगे। तो लिहाजा ये कई राय हैं इस वक्त शाह महमूद कुरैशी की गिरफ़्तारी के हवाले से। एक तो पीटीआई के अंदर से उनकी मुखालफत हो रही थी कि वो कौम को बताएं क्या मुआहदा करके आएँ,
अगरचे वो इसकी तरदीद करते थे। उसके बाद उमर अयूब साहब से भी उनके इख्तलाफात चल रहे थे। अब कहा जाता है कि उमर अयूब साहब जो हैं उन्होंने कई अहम हलकों से कहा कि उमर अयूब ने ये कहा कि शाह महमूद कुरैशी को अगर मंजर से हटा दिया जाए तो वो अच्छा खेल सकते हैं पीटीआई के अंदर, और ऐन मेहरबानों के ऐन उसके मुताबिक जो है वो पीटीआई को चला सकते हैं। लिहाजा इस के अंदर जो है वो कहा जाता है कि बुशरा बीबी, उसकी भी अहम हैसियत है चूँकि वो आलिया हैं, इमरान खान की बेगम है। तो कहा जाता है कि जो बुशरा बीबी है वो भी शाह महमूद कुरैशी को पसंद नहीं करती थी और उनसे नाला थी, कई वजूहत थी। इस बना पर गुज़श्ता दिनों उन्होंने जब इमरान खान से मुलाकात की तो उसमें भी उन्होंने एक बात उन इमरान खान साहब को बताई कि वो किसी और के बंदे हैं, आपके बंदे नहीं हैं, तो बेहतर होगा कि उमर अयूब को सामने लाया जाए और उनकी सरपरस्ती की जाए, तो वो बेहतर साबित हो सकते हैं पीटीआई के लिए। तो कहा जाता है कि शाह महमूद कुरैशी के मुकाबले में उमर अयूब के साथ बुशरा बीबी की जो हमदर्दियाँ हैं वो ज़्यादा थीं, और इमरान खान से भी सिग्नल मिला कि अगर ये बेहतर है पीपल्स पीटीआई के लिए बेहतर नहीं जा रहे, किसी और की ज़ुबान बोल रहे हैं और तहरीक चलाने के लिए कोई अमली तौर पर इक़दाम नहीं कर रहे, तो बेहतर होगा कि उमर अयूब को साथ मिलाया जाए और उस धड़े को मजबूत किया जाए। तो लिहाजा ये कई किस्म की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन कवी मकान यही है, यही खबर है, यही गर्दिश कर रही है कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो पीटीआई में एक चीज़ सरगर्म थी और उसमें रोज़ बरोज़ उस मौक़िफ़ में तेज़ी आ रही थी कि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के और पीटीआई के बंदे नहीं हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं और उनकी रिहाई के लिए भी कुछ नहीं कर रहे और उनके वकला को भी कोई लाइन नहीं दे रहे, अगरचे वो वाइस चेयरमैन हैं। तो लिहाजा उन्हें साइड पे कर दिया जाए तो बेहतर होगा। उमर अयूब या असद उमर जो है वो लीड करें तो वो बेहतर नताइज दे सकते हैं। तो बुशरा बीबी का वोट जो है वो शाह महमूद कुरैशी की बजाय उमर अयूब और असद उमर के हक़ में था। अच्छा, ये बात तो अपनी जगह है, लेकिन दूसरा जो पहलू है वो मैंने आपको बताया है कि दूसरी बात जो ये है कि इस बात का भी कभी इम्कान है कि वो लोग जिनसे अगर ओन चौधरी की बात सच मान ली जाए, उमर अयूब की बात सच मान ली जाए, असद उमर की बात सच मान ली जाए, तो फिर इस बात का कभी इम्कान है कि चूँकि साइफ़र के हवाले से तो शाह महमूद कुरैशी का पहला बयान यही था कि इस नाम की कोई चीज़ नहीं है, मैंने नहीं देखा। तो यही कहा जा रहा है कि उनको उनकी सियासत बचाने के लिए उनको मज़ीद गंदा होने से बचाने के लिए और उन पर जो लेबल पीटीआई के अंदर लग रहा है उसको बचाने के लिए उसकी गिरफ़्तारी अमल में आई गई है। ये मुझे बड़े मसद का ज़राए ने ये ख़बर दी है। अब नाज़रीन चलते हैं कि मैंने ये कहा था कि काकड़ का खड़ाक यानी कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक काकड़ साहब, शुरू दिन से मैं कह रहा हूँ कि उनका जो 9 मई के वाक़या पर उनका जो मौक़िफ़ था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था और बड़ा हकीकी था, और उससे यही लगता था कि अनवार उल हक काकड़ साहब जो हैं वो पीटीआई के लिए नरम गोशा नहीं रखेंगे, ना रखते हैं और ना कभी इनके बारे में, चूँकि मैंने काकड़ साहब के 2-3 इंटरव्यू किए थे अपने पाकिस्तान अखबार के लिए, तो यहाँ पे वो तशरीफ़ लाए थे। मैंने भी कई मुलाकातें की, पीसी में भी उनके साथ कुछ वक्त गुजार कर उनका इंटरव्यू किया, इधर रोज़नामा पाकिस्तान के दफ्तर में भी किया। तो उस वक्त भी वो कहते थे कि मुल्क को जितना नुकसान इमरान खान और उनके साथी इस हुकूमत में पीटीआई की हुकूमत पहुँचा रही है, इतना नुकसान पाकिस्तान को पिछले पाकिस्तान की 70 साल और 75 साल तारीख़ में किसी ने नहीं पहुँचाया, और उस पर आज उन्होंने मोहर लगाई है। क्योंकि उनके दौरे हुकूमत में जब उन्होंने 14 अगस्त को हलफ उठाया तो उसके बाद उनकी वो तकरीर जो 9 मई वाली थी वो बड़ी मशहूर हुई। तो लिहाजा आज उनके दौर में जब उन्हें हलफ उठाए हुए वज़ीर-ए-आज़म बने हुए जो है वो आज 4 दिन हुए हैं, तो पीटीआई का ही बड़ा बंदा निशाने पर आया है, शाह महमूद कुरैशी निशाने पर आया है और उनकी गिरफ़्तारी हुई है। तो नाज़रीन इसमें यह भी है कि शाह महमूद कुरैशी नहीं, आइंदा दिनों में मैंने पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि कई बड़े बड़े लोग पीटीआई के गिरफ़्तार होंगे और उन्हें धर लिया जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बुशरा बीबी जो है उनकी भी गिरफ़्तारी जो है वो दीवार पर लिखी हुई नज़र आ रही है और उनको भी गिरफ़्तार आइंदा दिनों करने का प्लान है, क्योंकि एंटी करप्शन में उनके ख़िलाफ़ मज़ीद केसेस चल रहे हैं और रैब में भी चल रहे हैं और भी कई केसेस हैं। तो लिहाजा बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी जो है वो भी उसका भी प्लान है और निगरान हुकूमत उसकी भी मंजूरी देगी। आइंदा 1-2-4 आइंदा दिनों में बुशरा बीबी गिरफ़्तार हो सकती है। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान जो है
वो रब्ता करेगी। अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं इमरान खान के एक और बड़े साथी जो वहाँ पे छुपे हुए हैं। कहा जा रहा है कि जो मराज सईद साहब हैं वो वहाँ पे छुपे हुए हैं, तो उनकी भी गिरफ़्तारी जो है वो मुतवक्को है। इसी तरह जो बैरून मुल्क पनाह ले चुकी हैं जो गोगी साहबा, फ़रा गोगी साहबा, उनकी भी गिरफ़्तारी का प्लान है। और उनके मियाँ जो है जमील गुज्जर साहब, उनकी भी गिरफ़्तारी का प्लान है। इस तरह और कोई 22 के करीब नाम हैं जिनकी गिरफ़्तारी का प्लान है। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि पीटीआई पर बुरा वक्त और मज़ीद बुरा वक्त आना है कि जो 9 मई के मफरूर हैं उनकी जायदाद जो है वो कुर्क करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इसके लिए आगाज़ हुआ है सियालकोट से। डार बरादरान तो इतने ज़ालिम थे कि वो उस वक्त तौबा ना औज़बिल्ला वो ख़ुद को पता नहीं क्या क्या समझते थे। और मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि मेरा भी 1 लाख रुपया वो खा गए थे। रोज़नामा पाकिस्तान में इतने बेईमान लोग थे वो कि अब जानने वालों को बुरा नहीं कहते, तो उन्होंने एक ऐड लगाया था, मेरा भी 1 लाख रुपया खा गए। सच्ची बात मैं कह रहा हूँ आपको, उमर डार साहब। तो उनके जो करीब लोग हैं उनकी भी गिरफ़्तार का आइंदा प्रोग्राम है। तो इस तरह जिनकी जो मफरूर हैं अभी तक उनके 22 के करीब तादाद है, उनकी जायदादें कुर्क करने का प्लान बनाया गया है। और इस तरह और भी इनके जो करीबी साथी हैं उनको भी तलाश किया जा रहा है जो ज़ेर ज़मीन छुपे हुए हैं। मकसद यही है कि जो पीटीआई है इन्होंने कोई मुल्क के लिए 9 मई को अच्छा नहीं किया, लिहाजा वो इन्हें गिरफ़्तार करके रहेंगे। यानी कि पीपल्स पार्टी का जो पीटीआई का नाम और निशान जो आइंदा इलेक्शन से पहले ख़त्म करने का प्लान है। ये मैंने आपको बताया था, सच्ची खबर थी। और इस पर अमली तौर पर निगरान हुकूमत में अमल होगा। यही मैंने कहा था जब अभी निगरान हुकूमत नहीं बनी थी, तो मैंने अर्ज़ किया था कि निगरान दौर में पीटीआई की बड़ी बड़ी गिरफ़्तारियाँ हो सकती हैं, जिस पर अमली तौर पर आगाज़ हो चुका है। अब चलते हैं कि उमर अयूब और जो शाह महमूद कुरैशी हैं इनमें क्या इख्तलाफ है। इनमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है ज़मीन आसमान का। और दोनों जो हैं ये इमरान खान की जगह लेना चाहते हैं और ऊपर पैगाम देना चाहते हैं कि वो ज़्यादा मुखलस जो है इमरान खान की बजाय उनके हैं और वो बढ़ चढ़ कर बेड़ा गर्क कर सकते हैं। उमर अयूब साहब कहते हैं कि मैं बेड़ा गर्क कर सकता हूँ जल्दी, वो कहते हैं मैं कर सकता हूँ। लिहाजा अब जो चांस मिलना है वो उमर अयूब को मिलना है कि वो क्या करते हैं। और पीरनी साहबा की भी हमायत उनके साथ है, शाह महमूद कुरैशी के मुकाबले में उनके साथ उनकी ज़्यादा हमायत है और वो उनकी हमायत भी कर चुकी हैं। तो अब जो है लगता यही है इस अमर का कभी इम्कान है कि शाह महमूद कुरैशी तो गए अंदर, उनकी तो होगी स्किन सेफ़ और उनका तो हो गया, उनको तो कंधा होने से मज़ीद बचा लिया। चूँकि पीटीआई वाले यही कह रहे हैं कि वो ऊपर वालों के बंदे हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं और यही वजह है कि वो बाहर आए हैं, मुआहदा करके बाहर आए हैं कि वो पीटीआई का बेड़ा गर्क करेंगे। अच्छा, इसके बाद उमर अयूब साहब जो हैं वो जो सामने आ रहे हैं उनको सामने लाया जा रहा है और वो पीटीआई की कमान संभालने वाले हैं। मैं आपको ये सच्ची बात कह रहा हूँ। तो मियाँ अज़हर साहब के बेटे जो हैं और उनके इर्द गिर्द के साथी वो भी आइंदा दिनों में धर लिए जाएंगे। मैं आपको सच्ची खबर दे रहा हूँ। और इसके साथ जो है वो पीटीआई मुझे नज़र नहीं आ रही आइंदा इलेक्शन में, जब इलेक्शन शुरू होंगे तो पीटीआई का नाम लेने वाला मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा और ना क़यादत करने वाला। तो लिहाजा आइंदा मैदान खाली होगा पीपल्स पार्टी के लिए, JUIF के लिए, नून लीग के लिए। और शाह महमूद कुरैशी ने आज लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र किया कि ये ऐसी फील्ड होती है, तो ये भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और उसके फ़ौरी बाद उन्हें जब वो घर पहुँचे तो गिरफ़्तार कर लिया गया। तो नाज़रीन ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं और आइंदा दिनों में भी कि पीटीआई के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं होने वाला और आइंदा इलेक्शन से पहले पीटीआई का पत्ता साफ़ होना है। ये मैं आपको